हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान शीर्षक नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है कि भगवान इसमें हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। भगवान का ज्ञान, भगवान अपने बारे में बताएंगे और इस सृष्टि के बारे में बताएंगे कि इस सृष्टि का और भगवान का क्या आपस में रिलेशन है। तो करंटली भगवान हमें ये बता रहे हैं कि भगवान की दो शक्तियां हैं या दो प्रकृतियां हैं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। इन्हीं दोनों चीजों से ये पूरी सृष्टि है। यानी कि सृष्टि में क्या है, या तो चेतना है या फिर पदार्थ है, या सजीव है या निर्जीव है। दो ही तो चीजें होती हैं, तीसरी तो कोई और चीज होती ही नहीं। तो जो अपरा प्रकृति है यानी कि निर्जीव है, पदार्थ है, वो श्री कृष्ण ने दिया है। जो परा प्रकृति है यानी कि आत्मा है, जीव है, वो प्रभु का दिया हुआ है। तो दोनों प्रकृतियां श्री कृष्ण ने दी है, तीसरी कोई बचती नहीं। इसका मतलब ये सृष्टि श्री कृष्ण की दी हुई है। इस तरह से श्री कृष्ण हमें ज्ञान दे रहे हैं। जो आज का सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज भगवान इसका एक एग्जाम्पल लेंगे कि इस पूरी सृष्टि में भगवान कैसे विद्यमान है। हरे कृष्णा। उससे पहले हम भगवान की वंदना कर लेते हैं और गुरु महाराज की वंदना करते हैं जो हमें ये ज्ञान देते हैं भगवान का। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब आज श्री कृष्ण कौन सा इंपॉर्टेंट ज्ञान हमें देने वाले हैं, आइए पढ़ते हैं। रसाहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवाः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम ऋषु। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। हरे कृष्णा। ये श्लोक देखने में जितना सरल लग रहा है, इसका मीनिंग उतना ही गूढ़ है, रहस्यमयी है। भगवान यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहे हैं, मैं जल का स्वाद हूँ। अब क्या कोई जल का स्वाद होता है? आप सोच कर देखिए। तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा? जल हम पीते हैं, खट्टा मीठा नमकीन, कुछ है स्वाद? नो टेस्ट। हमने बचपन में अपनी बुक्स में भी पढ़ा है जल का कोई स्वाद नहीं होता। पर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं मैं जल का स्वाद हूँ। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब व्यक्ति कोई प्यासा होता है, बहुत प्यास लगी है उसे, तब वह जल की तलाश में होता है कि मुझे जल मिल जाए। जब उसको जल मिल जाता है, उस समय जो वो अनुभव करता है, उस स्वाद की बात भगवान कर रहे हैं कि मैं वो स्वाद हूँ। जब प्यासे को जल मिलता है, उसकी इंद्रियां तृप्त होती हैं, उसकी जीवा तृप्त होती है, उसका कलेजा तृप्त होता है कि जल जाने के बाद अंदर वो स्वाद भगवान है। अर्थात उस जो वो स्वाद उसको आ रहा है, वो भगवान की उपस्थिति की वजह से आ रहा है। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। हरे कृष्णा। सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य, हमने क्या पढ़ा है सूर्य के बारे में कि सूर्य स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान है। सूर्य ही सबको प्रकाश देता है। हमने साइंस की बुक्स में ऐसा पढ़ा है बचपन में। तो भगवान यहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं ही हूँ, यानी कि श्री कृष्ण ही सूर्य को प्रकाश देते हैं। हमने और क्या पढ़ा हुआ है इसके बारे में? कोई न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ था, तब सूर्य के अंदर प्रकाश आया। लेकिन ये फ्यूजन किसने करवाया? आपने करवाया या मैंने करवाया? या इसमें इतना सामर्थ्य है जिसने सूर्य का न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया? कोई है ऐसा? नो। यहाँ पर सूर्य कौन है? सूर्य देव जो विद्यमान है वो भगवान का ही एक विस्तृत रूप है। जैसे भगवान से प्रकाश निकलता रहता है, उसी प्रकाश से सूर्य देव भी प्रकाशमान है।
जो हमें प्रकाश दे रहे हैं। चंद्रमा के पास प्रकाश कहाँ से आया? चंद्रमा के पास प्रकाश सूर्य देव से आया, तो वो भी सूर्य देव से प्रकाश चंद्रमा को मिलता है और सूर्य देव को श्री कृष्ण से मिलता है। तो कृष्ण यहाँ पर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, इसलिए अज्ञानता में मत रहिएगा कि सूर्य देव को न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ था तो इसलिए प्रकाश आ रहा है। वो सब का रीजन भगवान होते हैं, भगवान से ही वो प्रकाश निकल रहा है, भगवान के दिव्य रूप से वो प्रकाश निकल रहा है, जिससे सूर्य प्रकाशमान है, चंद्रमा प्रकाशमान है। वही भगवान कहते हैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं ही हूं। आगे भगवान कह रहे हैं वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं। अब ओंकार मतलब ओम। हम कैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं? ओम, ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो ओम का मतलब क्या है? ओम ध्वनि। ओम कैसे बनी है? अ, उ, म, इन 3 लेटर से ओम बनता है। अ का मतलब क्या है? अ का मतलब स्वयं श्री कृष्ण है, भगवान। अ भगवान से बना है, भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है अ। और उ का मतलब ऊर्जा, यानी कि शक्ति। भगवान की ऊर्जा, भगवान की शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। और म का मतलब सभी जीवात्माएं, आत्मा। तो इन 3 शब्द से क्या बनता है? भगवान, भगवान की शक्ति और सभी जीवात्माएं, अर्थात ये एक आध्यात्मिक पावर बन जाती है। तो ओम भगवान स्वयं है, श्री कृष्ण है। अब सभी मंत्रों का उच्चारण, कोई भी मंत्र हम ले लेते हैं, शनिदेव का मंत्र लेते हैं, सूर्य देव का मंत्र लेते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ का मंत्र लेते हैं, कोई भी मंत्र लेते हैं, उसके अंदर ओम आता है। तो हम सोच लेते हैं कि ये ओम इस पर्टिकुलर देवता के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ओम भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं हूं। जब भी हम मन से, अपने जीवा से ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, इसका मतलब हम भगवान का और उनकी शक्ति का उच्चारण कर रहे हैं, स्वयं अपनी आत्मा का उच्चारण हम कर रहे हैं। ओम शब्द स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरे शब्दों में यहां पर भगवान ने ये नहीं कहा कि ओम निराकार है। कभी कभी ये मान लिया जाता है कि ओम का मतलब निराकार। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मैं निराकार ओम हूं। भगवान ने कहा है कि मैं ही, जो वैदिक मंत्रों में उच्चारण किया जाता है ओंकार, वो ओम मैं हूं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रणवः सर्व वेदेषु। प्रणवः मैं ओम हूं। प्रणवः मतलब ओम, मैं ही हूं। सभी जो वेदों में उच्चारण किया जाता है, वेदों में जिसका उच्चारण किया जाता है, वो मैं ही हूं। तो ओम भी भगवान है। आकाश में ध्वनि हूं। अब आकाश में ध्वनि, आकाश में ध्वनि मतलब जब हम आवाज करते हैं, कुछ बोलते हैं, ये बोलने की जो आवाज आप सुन पा रहे हैं, यानी कि इस वायु के अंदर से निकलते हुए ध्वनि की तरंगे जा रही हैं, किसी के कानों पर पड़ती है और वो उसे सुन पाता है, तो वो ध्वनि श्री कृष्ण की वजह से है। अगर वो ध्वनि निकल रही है, अगर कोई उसे सुन पा रहा है, तो वो ध्वनि के अंदर जो आवाज है, या कह सकते हैं कि जो ध्वनि है सुनने योग्य, वो श्री कृष्ण की ताकत की वजह से है। अदरवाइज उसे हम सुन भी ना पाते, वो जनरेट ही ना हो पाती। मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान ने बता दी, मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूं। सामर्थ्य मतलब हमारी पावर, हमारे अंदर जो कैपेसिटी है, वो श्री कृष्ण स्वयं है। अब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं, मैं बहुत अच्छा गा सकता हूं, मुझे सामर्थ्य है अच्छा गाने का, मेरा कंठ बहुत ही उत्तम है। कोई कहता है मैं बहुत अच्छा डांसर हूं, मैं बहुत अच्छा नृत्य कर सकता हूं, मुझमें ये कला है। कोई कहता है मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूं। कोई कहता है मैं बहुत अच्छा व्यापारी हूं, मैं बहुत अच्छा व्यापार कर सकता हूं, मुझ में बहुत अच्छी कला है, ये गुण मेरे अंदर भरा हुआ है। कोई कहता है मेरे खून में ये कला भरी हुई है, किसी भी चीज के बारे में। तो मतलब जो वो सामर्थ्य इंसान के अंदर है, इंसान तो अपनी ईगो पर लेकर बैठ जाता है, घमंड में बैठ जाता है कि ये मेरा सामर्थ्य है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो सामर्थ्य मैं हूं। अगर श्री कृष्ण की कृपा उस इंसान पर ना हो, श्री कृष्ण तत्व उस इंसान के अंदर ना हो, तो वो सामर्थ्य नहीं होगा। अगर किसी में वो सामर्थ्य है तो श्री कृष्ण की वजह से है।
अब समझ लीजिए, अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मतलब क्या हुआ, उसे श्री कृष्ण तत्व की आवश्यकता है। श्री कृष्ण का मंत्र जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण की कृपा अवश्य उसे मिलेगी, उसके अंदर वो सामर्थ्य आएगा, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उसकी जीवा पर विराजमान रहते हैं। उसके मन में श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं, उसके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। उसका पूरा शरीर और उसकी आत्मा कृष्णमयी हो चुकी है, तो क्यों नहीं श्री कृष्ण उसके अंदर आएंगे, तो उसके अंदर सामर्थ्य अवश्य आएगा। तो ये भगवान यहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। भगवान ने क्या क्या बताया इस श्लोक में, जल का स्वाद मैं हूँ, आकाश की ध्वनि मैं हूँ, और सूर्य चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, मंत्रों का ओंकार मैं हूँ, मनुष्यों में सामर्थ्य मैं हूँ। ये हमने श्लोक पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन इसके बारे में हमने ढंग से आज समझा है कि श्री कृष्ण क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम इसको बिल्कुल सहज में नहीं ले सकते। अगर इसको समझने लगे तो बहुत गहराई तक हम जा सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नहीं भी आया हो तो आप कॉन्टैक्ट करके फिर से समझ सकते हैं, जो भी आपके डाउट हो। तो इसी श्लोक को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब नेक्स्ट श्लोक को हम पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। पुण्यगंधा पृथिव्यां च तेजा चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु तपा चास्मि तपस्विषु। हरे कृष्णा। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ, मतलब मिट्टी की सुगंध। अब मिट्टी की सुगंध कौन ले सकता है? जो गार्डनिंग करता है, बगीचे में रहता है, पानी देता है, तो उसमें कितनी सुंदर मधुर सुगंध आती है। वो सुगंध मैं हूं, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। दूसरे रूप में उसी मिट्टी से भांति भांति के फ्लावर्स निकलते हैं, फूल निकलते हैं, गुलाब का फूल, कोई और फूल, उनमें से कितनी अच्छी सुगंध आती है। भगवान ने यहाँ पर आद्य शब्द का प्रयोग किया है, आद्य सुगंध, जिसमें विकार ना हो, विकार रहित सुगंध। जैसे हम डिओ स्प्रेज लेते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें विकार होता है। जो हम स्प्रे अपनी बॉडी पर लगाते हैं या वस्त्रों पर लगाते हैं, कैसा विकार होता है, उसमें अल्कोहल होता है। तो वो अल्कोहल वर्जित होता है, वो एक प्रकार से विकार है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी की आद्य सुगंध हूं मैं, यानी कि जिसमें विकार नहीं है वो सुगंध मैं हूं। फ्लावर्स में कोई भी विकार नहीं होता, वो विकार रहित सुगंध होती है। गुलाब की सुगंध हमें कितनी ही मधुर लगती है। इस तरह अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग सुगंध है, लेकिन वो आती कहाँ से है? मिट्टी से आती है। यानी कि हमारी पृथ्वी हर सुगंध को अपने अंदर जकड़े हुए है, ग्रहण किए हुए है। वही मिट्टी हमें अलग अलग फ्लावर्स देती है और सुगंध देती है, जो भगवान की प्रेजेंस की वजह से है। भगवान कहते हैं कि वो मिट्टी की खुशबू मैं हूं, कोई और नहीं है कि वैसे ही अपने आप बन गया फ्लावर, किसी साइंटिस्ट ने कोई फ्लावर बना दिया। नो, भगवान ने बनाया, अपने आप को प्रकट हो रहे हैं पृथ्वी से भगवान की शक्ति की वजह से। कहते हैं भगवान अग्नि की ऊष्मा मैं हूं। अब आग का स्वभाव कैसे होता है? गर्म। तो वो गर्म स्वभाव किसने बनाया? किसी साइंटिस्ट ने बनाया। हम कहते हैं कि माचिस की तीली से आग लगा दी, वो गर्म हो गई, थोड़ा सा हाथ लगा के देखा, हाँ बहुत गर्म है। तो वो गर्म किसने बनाया? साइंटिस्ट ने बनाया। कौन साइंटिस्ट कह सकता है कि वो गर्मी मैंने बनाई? खोज हुई थी कभी, जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं कि ऐसे दो पत्थरों को रगड़ दिया, कुछ चिंगारी सी हुई, उससे पता चला कि हाँ कोई अग्नि भी है। यानी कि खोज हुई थी कि कोई अग्नि है, पर वो आई कहाँ से? वो भगवान से आई है। इसका पता किसी को नहीं चला आज तक, किसी साइंटिस्ट को ये पता नहीं चला कि अग्नि आई कहाँ से। वो पता लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। भगवद गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो अग्नि की ऊष्मा मैं हूं, यानी कि श्री कृष्ण स्वयं में है। हमारे शास्त्रों में तो ये सब पहले से ही लिखा जा चुका है कि पृथ्वी पर जो जो चीजें हैं वो कहाँ से आई हैं, इवन पृथ्वी भी कहाँ से आई है, ये ग्रह कहाँ से आए हैं।
अब इन भांति भांति की खोजों से कुछ हमें पता नहीं चलता, ये हमें कंफ्यूज ही करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अग्नि की ऊष्मा मैं हूं, जो गर्मी अग्नि में आती है वो मेरी प्रेजेंस की वजह से आती है। मैं समस्त जीवों का जीवन हूं। अब जीवों का जीवन मतलब आत्मा तो अंदर है, तभी तो वो जीव बना है, लेकिन उसके अंदर उमंग कहां से आई? कहते हैं ना, ये मैन रॉकिंग, ये ऐसे, मतलब अंदर जीवन, जीवों के अंदर जीवन आ गया, ऊर्जा भर गई। वो कौन है? वो ऊर्जा मैं ही हूं, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। जो जीवों के अंदर भी जीवन भर दिया वो श्री कृष्ण की वजह से है। अब एक बॉडी के अंदर जो चेतना आती है यानी कि आत्मा आती है, वो तो श्री कृष्ण है ही, वो तो कई बार भगवान बता चुके हैं। लेकिन उसके अंदर जो ऊर्जा आती है, वो जोश आता है, वो जीवन जीने की उमंग आती है, वो भी श्री कृष्ण है। अगर श्री कृष्ण तत्व उसके अंदर विद्यमान न हो तो इंसान बिल्कुल निराश हताश रहेगा, उसके अंदर वो उमंग भी नहीं होगी। भगवान आगे कह रहे हैं तपस्वियों का तप मैं हूं। अब तपस्वी कितनी मुश्किल से कोई तप करते हैं, चाहे गर्मी हो, गर्मी में पसीने में वो तप करते रहते हैं, सर्दियों जैसी ठंड में वो तप करते रहते हैं, कितनी भी मुश्किलें हो, भूखे प्यासे वो तप करते हैं। भगवान कहते हैं कि वो तप भी मैं हूं। कोई इस घमंड में ना रहे कि मैं अपनी सामर्थ्य से ये कर रहा हूं। भगवान ही सामर्थ्य देते हैं, भगवान ही वो तप है। अगर कोई तप कर पा रहा है मतलब भगवान की कृपा उसके अंदर है, भगवान स्वयं विद्यमान है उस तप में। तो आज हम ये 2 ही श्लोक करेंगे। इन 2 श्लोकों पे हमें पूर्ण तरह से मंथन करना है, इन चीजों को अपनी व्यावहारिक नॉलेज से अटैच करके देखना है, प्रैक्टिकल नॉलेज से अटैच करना है कि जो चीजें हम इस धरती पर देख रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द देख रहे हैं, वो हर चीज, उसकी जो भी क्वालिटी है, वो क्वालिटी श्री कृष्ण की वजह से है, हमारी वजह से नहीं है। अगर कोई साइंटिस्ट कहता है कि ये चीज मैंने पैदा की, तो आप उसको मूर्ख जानिए। क्यों जानिए? इन साइंटिस्ट कभी भी सिर्फ आविष्कार कर सकता है, खोज कर सकता है। खोज किसकी होती है? जो चीज पहले से एग्जिस्ट करती है, मतलब कोई चीज गुम हो गई, उसे हमें ढूंढना है, तो ढूंढेंगे तो उसको ना, जो चीज गुम हुई थी, यानी कि कोई चीज पहले से एग्जिस्ट करती है, उसी की खोज होगी। इसी तरह साइंटिस्ट हर चीज की खोज कर सकते हैं, उसे क्रिएट नहीं कर सकते, उसका रूप बदल सकते हैं। कि जैसे पहले पत्थर से आग लगा के देखी थी, फिर माचिस बना दी, माचिस से आग लगा सकते हैं, कागज में आग लगा दी, कपड़े में आग लगा दी, किसी और चीज में आग लगा दी, तो वो उसका रूप बदल सकते हैं पर उसे क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो आज हम इस पर इस तरह से मंथन करेंगे, जो भी हम चीज देख रहे हैं, जो भी उसके अंदर क्वालिटी है, जैसी भी ऊर्जा है, उसके अंदर श्री कृष्ण विद्यमान है, इसी वजह से वो वस्तु चलायमान है। हरे कृष्णा। अगर हम ये चीज देखने लग जाएंगे तो हम कृष्णमयी हो जाएंगे, हमारी बुद्धि सही तरह से कार्य करने लगेगी, हम कृष्ण की मंत्र जाप हम करते रहेंगे। सभी साथ में अब श्री कृष्ण का मंत्र जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।